ओम नमः शिवाय सभी को। तो हमें हवन करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? फूल और जिस हवन का पैकेट आता है वो ले सकते हैं, पान, बतासे, घी और एक नारियल और सिंदूर और गाय के गोबर के कंडे आते हैं तो वो चाहिए हमें हवन के लिए, और कपूर चाहिए। तो देखिए हमारी सामग्री ये है। तो और दीपक चाहिए। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो दीपक की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं जलाई है तो आप दीपक ज़रूर से चाहिए हमारे लिए। तो यही सामग्री है। तो 9 दिन का हवन हम किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए चलिए हम इस वीडियो में आपके लिए बताते हैं कि किस प्रकार से करना है। घर पे सरल विधि से हवन हम 9 दिन में कैसे करते हैं। तो आप अष्टमी के दिन भी करते हैं, कोई कोई किसी के जहाँ पे नवे के दिन हवन होता है। तो नवे के दिन हवन होता है तो वो पूर्ण माना जाता है 9 दिन का। तो इस प्रकार से हमें हवन करना है वो आपके लिए। पहले हम बेदी बना लेते हैं। बेदी बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेदी बनाकर ही हवन किया जाता है। तो हम बेदी बना लेंगे और आटे से हमें बेदी बनाना है और बीच में स्वास्तिक बना लेंगे। हल्दी और आटे से बेदी बनाकर ही हमें हवन करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। तो हम बेदी बनाकर ही हवन करेंगे और उसके लिए हम एक मिट्टी का दीपक लेंगे बड़ा वाला। तो मिट्टी का दीपक ले लिया है हमने और उसी में हम हवन करेंगे। तो देखिए हमने हल्दी से भी थोड़े शुभ माना जाता है, हल्दी से भी हमने चौक बना दिया है, यानी कि बेदी बना दी है। तो हमने मिट्टी का ये दीपक लिया है बड़ा वाला, इसी में हम हवन करेंगे। आप चाहे तो लोहे का भी ले सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से ले सकते हैं। मिट्टी का बहुत शुभ माना जाता है, उसको ले सकते हैं। लोहे का आता है, आप चाहे तो मिट्टी के उसमें भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसी में हवन करेंगे और पहले हम इसे सिंदूर लगा देते हैं अच्छे से। सिंदूर लगाने के बाद फिर हम इसमें हवन करेंगे। तो देखिए थोड़ा कपूर रखेंगे, कपूर रखने के बाद हमें फिर इसमें आग प्रज्वलित करना है। तो आग प्रज्वलित करने के लिए हम थोड़ा सा कपूर लेंगे, कपूर ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए, उसी से हम आग प्रज्वलित कर लेंगे। फिर उसके बाद हम हवन करेंगे। तो हवन हमें नवे के ही दिन करना है, यानी 9 दिन में ही करना है। और हवन के लिए हम पहले हम नवे के दिन पूजा कर लेंगे और पूजा करने के बाद ही फिर हमें हवन करना है। भोग बनाया है वो भोग भी हम इसी हवन में चढ़ाएंगे माता रानी को। फिर उसके बाद हमें कन्या पूजन करना है। तो इस प्रकार से हम आग प्रज्वलित कर ली है और फिर उसके बाद हम हवन करेंगे। तो हवन में हमें जो सामग्री ली है, आप पैकेट आता है हवन का वो ले सकते हैं। अगर वो नहीं लिया आपने तो फिर आप घर पे भी सामग्री बना सकते हैं। तिल, जौ और चावल, चीनी, ये सारी सामग्री इसी में मिलाकर, घी, ये सब मिलाकर आप घर पे हवन की सामग्री बना सकते हैं। तो हवन के लिए आप मंत्र आए तो आप मंत्र द्वारा हवन कर सकते हैं। अगर मंत्र नहीं आते हैं आपको तो सभी देवियों के नाम लेकर आप हवन कर सकते हैं। थोड़ा हम घी डालेंगे, अच्छी आगी हो जाएगी, उसमें आगी अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद हम हवन प्रारंभ करेंगे। तो थोड़ा घी डाल देंगे, अच्छे से हो जाएगी, इस वजह से हम थोड़ा घी डाल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम हवन शुरू करेंगे। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप माताओं के नाम लेकर हवन कर सकते हैं। स्वाहा ज़रूर से बोलना है, स्वाहा बोलकर ही हवन किया जाता है। और पुष्प समर्पित कर देंगे हम। पुष्प समर्पित करना है हमें, वेदी पे पुष्प समर्पित कर देंगे और पुष्प समर्पित करने के बाद हम हवन प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें हवन करना है। घर पे वेदी बनाकर कर सकते हैं सरल विधि से। तो देखिए हमने हमारी आग प्रज्वलित हो गई है। अब हम हवन चालू करेंगे। उसके लिए हम पहले गौरी गणेश को हम आहुति देंगे और पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो फिर आप दीपक प्रज्वलित ना करें। अगर नहीं जलाई है तो आप ज़रूर से करें। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है जो भी हम करते हैं, तो इसलिए हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए पहले ही। और धूप बत्ती जला लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम हवन करेंगे। तो देखिए हमें दीपक प्रज्वलित
कर लिया है। और सिंदूर चाहिए हमें। सिंदूर पहले हम हवन छोड़ेंगे गौरी गणेश के नाम से, गण गणपताय नमः। तो इस प्रकार से हम गौरी गणेश के नाम से 3 बार छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद हम सभी देवियाँ 9 देवियों के नाम लेकर स्वाहा बोलना है। अगर आपको मंत्र आते हैं तो मंत्र द्वारा भी आप हवन कर सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप स्वाहा बोलते हुए आप हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम नवग्रह के लिए भी 9 होम छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हवन में 9 होम छोड़ देंगे नवग्रह के लिए। और अगर आपने नवग्रह नहीं लगाए हैं तो आप ना करें। और 2 लौंग के जोड़े हमें घी में डुबोकर सिंदूर लगाकर वो भी हमें हवन में छोड़ना है। लौंग और फिर इलायची, पान बताशा के भी हमें हवन में ही छोड़ना है। इस प्रकार से तो देखिए हम कर देंगे। और 9 देवियों के नाम लेकर आप हवन छोड़ते जाएं। तो इस प्रकार से करते जाएं। हवन की सामग्री ये है। तो हमने सारी सामग्री मिला ली है इसी में। तो ये 2 उंगलियों से ही हम हवन छोड़ेंगे, इसी से ही भोग लगाया जाता है। तो हम इसी से भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से छोड़ते जाएंगे 11 या 21 बार, जितनी बार आपको छोड़ना है उतनी बार आप हवन छोड़ते जाएं, स्वाहा बोलते जाएं। इस प्रकार से स्वाहा जरूर से बोलना है। तो इस प्रकार से हम करते जाएंगे। मंत्र आए तो मंत्रों द्वारा, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए हम 11 या 21 बार छोड़ेंगे। और नीचे अगर गिर जाता है तो हमें उठाना नहीं है और हमारी जो प्लेट में है उसी को हमें छोड़ना है। और ऐसा नहीं कि हम पूरा सामग्री एक साथ इकट्ठा कर और एक साथ डाल दें, ऐसा नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखें आप। तो हे देवी माँ सर्वभूते संस्थिता, हे देवी माँ शक्ति रूपिणी संस्थिता, हे देवी माँ बुद्धि रूपिणी संस्थिता। इस प्रकार से आप करते जाएं हवन। तो ये हमारा हवन हो जाएगा। और एक गोला ज़रूर से लेना है सूखा वाला। तो सूखा वाला गोला लेकर आप हवन में ज़रूर से छोड़ें, क्योंकि उससे हमारा हवन पूर्ण हो जाता है। गोला छोड़ देते हैं हम हवन में। तो इस प्रकार से आप करते जाएं। एक गोला ज़रूर से मंगाएं हवन करने के लिए। तो हमारे पास हमने मंगा लिया है। तो हवन छोड़ेंगे और पहले पान बतासे और इलायची का हम इसका भी भोग लगाएंगे माता रानी को। तो इसका भी भोग लगा देते हैं। आगे बुझनी नहीं चाहिए हवन की। तो इस प्रकार से हम इसका भोग लगा देंगे। और एक बतासा और हम घी लगाकर हवन में छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से छोड़ते जाएंगे और थोड़ा घी और डालेंगे हम, जिससे आगे हमारी अच्छी सी प्रज्वलित होती रहे। तो इस प्रकार से हम डालते जाएंगे। और फिर उसके बाद हमें नारियल छोड़ना है। नारियल छोड़ने के बाद हम अर्घ्य ज़रूर दें। अर्घ्य देना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे कि हम खीर पूड़ी इनका भोग भी लगाएं। आपके यहाँ जो भी पकवान बने उन पकवानों का भोग आप ज़रूर से लगाएं। एक चीज़ का लगाएं। अगर सारी सामग्री आप नहीं लगा सकते भोग में तो एक चीज़ का ज़रूर से आप भोग लगाएं। खीर पूड़ी में से, या अगर खीर का लगा सकते हैं, पूड़ी का लगा सकते हैं, जो भी हो आपके पास उसका भोग ज़रूर से लगाएं। फिर उसके बाद कन्या भोग प्रारंभ कर दें। तो देखिए हमारा ये गोला जी हमने छोड़ दिया है हवन में। ज़रूर से छोड़ा जाता है, तभी हमारा हवन पूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से आप हवन में गोला छोड़ दें और फिर उसके बाद अर्घ्य दें। अर्घ्य देकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगें। तो हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लेंगे। और फिर उसके बाद हम पहले अर्घ्य दे देते हैं और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो इस प्रकार से हमारा हवन पूर्ण हुआ। तो आपको हमारी हवन की वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो में अगर हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर से करें। और कमेंट में जय माता की ज़रूर से लिखें। तो देखिए हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो हर हर महादेव सभी को।